हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ गोइंग प्लेसेस, विच इज़ रिटन बाय A.R. बार्टन। चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टीनेजर्स लाइफ, राइट। एक टीनेज में हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग अपने मन में किसी को अपना आइडल बना लेते हैं, राइट। और हम उनके पीछे यूजुअली वी आर क्रेजी आफ्टर दोज मेंटर्स और आइडल्स, राइट। आई स्टिल रिमेंबर मेरी आइडल थी मेरी टीचर, राइट। एंड मैं उनके पीछे आगे पीछे इर्द गिर्द घूमती रहती थी। कुछ बच्चे जो होते हैं अपनी टीनेज लाइफ में सेलिब्रिटीज, एक्टर, एक्ट्रेसेस को अपने आइडल्स बना लेते हैं। कुछ लोग अपने पेरेंट्स को बना लेते हैं, राइट। तो हमारी ये जो एज होती है ना, वो बहुत मासूमियत वाली एज होती है, जिसके पीछे हम लोग बहुत चीज़ों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम यूजुअली बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं ईजिली। आई होप आप लोगों ने ये सारी चीज़ें खुद से फील करी होगी अपनी इस टीनेज लाइफ पे, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे अभी भी जो अभी अपनी टीनेज लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो शायद से 1% ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव क्रॉस्ड दैट टीनेजर्स लाइफ, राइट। तो ये चैप्टर में हम दो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर की, वो है सोफ़ी, राइट। तो सोफ़ी जो है ना, वो ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करती हैं। क्या करती हैं? डे ड्रीमिंग करती हैं। वो बहुत खुली आंखों से सपने लेती हैं और उन सपनों को रियलिटी और बहुत अपने लेवल से एक्सट्रीम ऊपर सोचती हैं, राइट। और वो डे ड्रीमिंग उनको कहीं ना यू ऑल्सो नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रील, राइट। तो वो उन सभी रियल लाइफ को रियलिटी समझने लग जाती है, राइट, विच इज़ नॉट ट्रू। And by the end of the chapter, you will understand that she also understands, and she also understands the lesson कि भाई reality hit करती है and we should never lie, because I still remember when I was in 5th 6th standard, मेरी मदर ने मुझे एक चीज़ समझाई थी that we should never lie। अगर हम एक सच बोलते हैं, we don't have to say anything else, but अगर हम लोग एक झूठ बोलते हैं ना, for that reason हमको 99 झूठ और बोलने पड़ते हैं। सो टीनेज लाइफ में हमें इन्फ्लुएंस होते हैं, हम लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट विल स्टार्ट डे ड्रीमिंग एंड वो डे ड्रीमिंग को हम अपनी रियलिटी मानने लग जाएं। ओके, सो वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। ये हमारा अबाउट द चैप्टर था। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले, अबाउट दी ऑथर बताने से पहले, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताने से पहले, आई वांट टू टेल यू बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का नोट्स अवेलेबल है इस चैप्टर का, विच इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल, राइट। और मैं बता दूं कि हमारे जितने भी बाकी चैप्टर्स हैं, ठीक है, हमारा जैसे लास्ट लेसन हो गया, या फिर हमारा द टाइगर किंग हो गया, हमारा द इंटरव्यू हो गया, पोएट्स एंड पैनकेक्स हो गया, वो सभी चैप्टर्स और उनकी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं आप लोगों के पास। सो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी देखें, सो दैट दोज वीडियोस कैन हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से हमारे अबाउट द ऑथर। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, A.R. बार्टन ने हमारा गोइंग प्लेसेस ये चैप्टर लिखा है, एंड ही इज़ अ मॉडर्न राइटर, राइट एवरीवन। ही इज़ अ मॉडर्न राइटर जो कि ज्यूरिश में रहते हैं। कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। और उनकी जो स्टोरी है ना बेटा, गोइंग प्लेसेस, वो क्या एक्सप्लोर करती है? वो एक्सप्लोर करती है द थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, शाहरुख खान इज अ बिग नेम, दिलों की जान शाहरुख खान। ओके, सो अब कुछ लोग उनको अपना इंस्पिरेशन मान लेते हैं, उनको अपना हीरो मान लेते हैं। कभी देखे उन लोगों के बर्थडेज पे उनके घर के बाहर कितने ज़्यादा ओवर क्राउडेड, बहुत क्योटिक हो जाता है, बहुत भीड़ लग जाती है, क्योंकि वो अपने हीरो को वर्शिप करने लग जाते हैं बेसिकली। ओके, सो एक सम एक्सटेंट तक दिस इज गुड, बट किसी भी चीज़ का एक्सेस होना इज इंजूरियस, हार्मफुल, राइट। So that's what A.R. Barton is going to talking about in this chapter, कि यार हमें adolescence में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मेंटोर बना लेते हैं। तो बट वी शुड नो व्हाट रियलिटी इज। डे ड्रीमिंग करो, एवरीथिंग इज फाइन, बट हमें इतना ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए जो कि हमें खुद को ही हार्म करने लग जाए, राइट। शुरू करेंगे हम लोग हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नाउ। सो आई विल रीड द एंटायर चैप्टर क्विकली एंड देन विल एक्सप्लेन यू what this chapter holds for you. So when I leave, Sophie said, coming home from school, I'm going to have a boutique. Now there are two friends, जैसा I have already told you,
Number one is Sophie, who is the main protagonist, and the other one is Jency, right? Sophie and Jency. तो जो Sophie क्या बोलती है कि Sid coming home from school, I am going to have a boutique. अब मैं आपको बता दूं, Sophie और Jency ऐसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं जहाँ पर यू नो दे डोंट इवन हैव अ एयर कंडीशनर एट होम, दे डोंट हैव यू नो एग्जॉस्ट फैन एट होम, सो बेसिक नेसेसिटीज भी उन लोगों के घर में नहीं है. दैट मीन्स दे कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास, राइट एवरीवन. सो वो जेंसी अपनी फ्रेंड को बोलती है व्हेन दे वर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, अपने घर जा रहे थे जब वापस से स्कूल से, तो वो कहते हैं यार आई वॉन्ट टू हैव अ बुटीक, मैंने एक बुटीक खोलूंगी. बुटीक खोलना आपको अपने में पता है दैट यू हैव टू हायर टेलर, यू नो बाय लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कपड़ाज, ओके, जिससे आप स्टिचिंग कर पाएंगे, पैसा जनरेट करना है, सो मेनी थिंग्स. तो उस बात पर जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल. कहते शी लुक डाउटफुल कि यार कैसा पॉसिबल है भाई, उसमें पैसा लगता है. सोफी कहती है something like that, I'll find it staring far down the street, take you a long time to save that much. ठीक है, तो वो कहती है, जब सोफी बोलती है ना कि हाँ मैं पैसा तो ढूंढ लूंगी, हो जाएगा, तो उस बात पर जेंसी बोलती है कि यार ये ना तुमको बुटीक खोलने में और पैसा सेव करने में ना तुमको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है. सो दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू गर्ल्स, ओके, व्हेन दे वर गोइंग हेडिंग बैक होम आफ्टर स्कूल. वील बी अ मैनेजर देन, फिर हम ना मैनेजर बन जाएंगे. सोफी कहती है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, टू बिगिन विथ टिल हैव गॉट एनफ, जब तक ना हमारे पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं होता है ना हम कहीं मैनेजर बन जाएंगे, ठीक है. बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, लेकिन फिर भी मुझे पता है सब कुछ कैसा लगने वाला है. आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड. कितना देखो क्या कैसा फैंटेसाइज कर रही है सोफी. दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ. वो कहते हैं कि अरे वो तुमको मैनेजर नहीं बनाएंगे एक ही बारी में. आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट. अब वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रही हैं? सोफी अपने आप को मैरी क्वेंट के साथ कंपेयर कर रही हैं. आई विल बी अ नेचुरल, मैं एकदम नेचुरल लूंगी. दे सी इट फ्रॉम द स्टार्ट. आई हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज एवर सीन. और वो कह रही हैं कि ना मैं एकदम यूनिक बुटीक खोलूंगी, ओके, जो इस सिटी ने आज तक देखा भी नहीं होगा. ऊंचे ऊंचे सपने, राइट, ऊंचे ऊंचे ख्वाब, ख्वाबों की दुनिया में है कौन? हमारी सोफी, राइट. Jency, knowing they were both earmarked for the biscuit factory. Now earmarked, what do you understand by this term earmarked? Earmarked का मतलब होता है, आपको पता है, आपने कभी काऊ देखी है या जो यू नो या फिर कोई ऐसे हॉर्स देखे हैं जो खुद के होते हैं, हमारे पेट होते हैं, उनको ना कानों पर ना एकदम ऐसा. अब अगर इफ़ यू हैव एवर बीन टू वैष्णो देवी यू विल सी कि वहाँ पर जितने भी हमारे हॉर्स हैं ना उनको ना ईयर मार्क करा हुआ है, ओके, जिससे पता चलता है ये किसको ओन करते हैं, कौन इनको ओन करता है, राइट. तो अब जेंसी ये जानती है कि उनके ईयर मार्क्ड हो रखा है और वो कहाँ बिलोंग करती है? बिस्किट फैक्ट्री. क्योंकि उन लोगों की फैमिली, जेंसी और सोफी की फैमिली, दे डोंट यू नो, उनके पास इतना पैसा नहीं है, दे डोंट अफोर्ड कि वो किसी को वहाँ पर कहीं मैनेजर्स या फिर उनको हायर स्टडीज के लिए भी कहीं भेज सके, राइट. व्हेन दे रीच्ड सोफी स्ट्रीट, जब वो सोफी के स्ट्रीट के बाहर पहुंच गए तो जेंसी ने बोला इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल. अब कुछ ही महीने रह गए हैं स्कूल खत्म होने में, तो तुमको ना थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए. एंड दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, और वो तुमको ज़्यादा पैसा भी नहीं देते हैं शॉप के वर्क जैसा. यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुमको पता है ना कि तुम्हारे जो फादर है दैट ही इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू. सोफी फिर से स्टार्ट हो जाती, बोलते चलो ठीक है एक्ट्रेस बन जाएंगे, वहां पर तो सही असली पैसा है ना. एंड यस आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और एक्ट्रेस बनकर साइड बाय साइड बुटीक का बिजनेस कर लेंगे. You also know that actresses they don't work full time. वो कहते हैं एक्ट्रेसेस कौन सा पूरा टाइम काम करती हैं. तो एनीवे दैट और अ फैशन डिजाइनर यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड. सो वो यही कहती हैं कि या तो मैं डिज़ाइनर बन जाऊंगी या तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी. सो शी इज़ ऑल यू नो बहुत केओस है उनके दिमाग में, बिकॉज शी जस्ट वॉन्ट्स टू बी समथिंग बिग. एक लाइन है कि हमारी जितनी चादर होती है ना उतने ही हमको पैर फैलाने चाहिए. एंड आई ट्रूली बिलीव दैट हमारी जो सोफी है ना वो उस चादर को से पैर आगे क्रॉस कर देती है. डे ड्रीमिंग इतनी ज़्यादा कर देती है कि वो उनको ही हिट करने लग जाती है, राइट.
तो आपने ये देखा होगा कि चैप्टर की स्टार्टिंग से ही वो कितना क्योस में जी रही हैं, वो सब सपने देख रही हैं, खुली आंखों से सपने देख रही हैं, और ऐसे सपने देख रही हैं जो पूरे भी नहीं हो सकते हैं, राइट एवरीवन। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। जेंसी वो स्टैंडिंग इन द रेन एंड शी टर्न्ड अपनी स्ट्रीट की ओर। इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक। एंड वाइल शी वॉज रनिंग, तो वो क्या कहती है, अगर मैं कभी भी मेरे पास पैसा आता है ना, तो मैं तो एक बुटीक खरीद लूंगी। If you ever come into money, you will buy us a blessed decent house to live in. Thank you very much. Now, अब ये जो बात है ना, ये कौन सुन लेते हैं, उनके फादर सुन लेते हैं, सोफी के फादर सुन लेते हैं, बोलते हैं हाँ, तुम्हारे पास कभी पैसा होगा तो तुम बुटीक नहीं, तुम हमारे लिए एक डिसेंट सा घर खरीदोगी जहां पर हम लोग रह सकेंगे, एंड थैंक यू सो मच। उसके लिए पहले से ही Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could, his plump face still grimy and sweat marked from the day. So basically वो बता रहे हैं कि उनके फादर ही वो स्कूपिंग शेफर्ड का पाए अपने माउथ में ले रहे थे, ठीक है, और उनका फेस ही वॉज वेरी स्वेट, बहुत थके हुए थे, बेसिकली वही दिखाना चाह रहे हैं पूरे दिन का काम करा हुआ। सो शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज एंड हिज फादर से डोंट शी डैड। तो लिटिल डेरेक जो उनके दोस्त भाई है ना, उनके ब्रदर जो है, वो कहते हैं आपको नहीं लगता कि इसको लगता है कि पेड़ पर पैसा उगता है। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, उनके फादर के चेयर पर अपना बैक लगाकर लटके हुए थे, वो बोल रहे थे इसको ऐसा लगता है कि पैसा जो है पेड़ पर उगता है, और मदर ऐसे साय कर रही है, राइट। सोफी वॉच्ड हर बैक stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron string. Now can you imagine, हमारी जो mothers है ना, they are the super heroes. You know this why? Because we people work, you people go to school, then you have a day off also, sometimes Saturday also, then आप लोग कभी कभी वीक में एक बार ऑफ भी ले लेते हैं, स्कूल्स नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बट हमारी मदर्स के पास एक भी दिन ऑफ नहीं है। एंड कैन यू इमेजिन दिस कि उनकी जो मदर है, ठीक है, उनकी बैक ना थोड़ी बेंड हो चुकी है, वो काम कर करके बिकॉज शी वर्क्स ऑल डे एंड नाइट, राइट। सो आवर मदर्स आर द सुपर हीरोज, ऑलवेज रिमेंबर दिस। जो डेलिकेट सीमिंग बाव एंड द स्क्रूड बैक, बहुत थकान हो जाती है उनको, उसकी वजह से इतना ज़्यादा उनका अब काम कर करके इतना एज हो गया है दैट उनकी बैक भी अब क्रूक्ड हो गई है, ओके, बेंड हो चुकी है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. So basically now आप लोग देख रहे हैं कि कितना मेस दिखा रहे हैं उनके घर में। वो कह रहे हैं कि स्टोव के वजह से इतना ज्यादा धुआं हो चुका है घर में, दैट मीन्स देयर इज नो एग्जॉस्ट फैन, दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट। कह रहे हैं तो वो पूरा जो स्मॉल छोटा सा कमरा था पूरा स्टीमी हो चुका है। उस स्टोव से साइड में एक आदमी है जो वेस्ट में है, उनकी बदबू आ रही है, हैवी ब्रीदिंग, क्योंकि वो काम कर करके थक जाते हैं। देयर आर सम पीपल जिनकी स्वेट से स्मेल आती है, राइट, एंड डर्टिंग, और जो लॉन्ड्री भी पड़ी हुई है एक कॉर्नर में, दैट मीन्स अभी कितना काम करने को रेडी है, और उनकी मदर की बैक ऑलरेडी क्रूक्ड है। Sophie felt a tightening in her throat. She went to look for her brother Geoff, and then she was like, I just want to leave. उनको थोड़ा अजीब सा लगा उनके throat में because of that जो steam हो गया था घर में उस वजह से, and then she went upstairs अपने brother Geoff को देखने, and Geoff she was little closer to. Okay, he was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. So basically, वो अपने kneel down हो रखे थे floor पर, and he was working on some part of the motorcycle. ठीक है, सो ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, 3 साल हो गए थे उनको स्कूल से निकले हुए, और वो क्या थे, ही वॉज प्रैक्टिसिंग मैकेनिक, ओके, वो मैकेनिक बन रहे थे। सो वो कहीं पर काम कर रहे थे, वहाँ से मैकेनिक बनना कैसे काम होता है वो सब सीख रहे थे, राइट। एंड ही वॉज ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और हर रोज वो सिटी के दूसरी ओर जाया करते थे सीखने के लिए। He was almost grown up now and she suspected areas of his life about which she knew nothing. No, she was always jealous. अब हमारे जियोफ जो उनके ब्रदर थे, उनको ऑफ स्कूल से निकले हुए कितने साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे, और 3 साल अभी ना वो प्रैक्टिस कर रहे थे मैकेनिक बनने के लिए। एंड व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो जियोफ के पास गए दूसरे रूम में, हमारी सोफी जब गई तो उन्होंने देखा कि वो किसी मोटरसाइकिल के किसी पार्ट पे काम कर रहे हैं, और वो बताते अपने ब्रदर के बारे में बताती है सोफी कि वो दूसरी साइड सिटी के काम करते हैं बहुत दूर, और रोज़ इतना दूर ट्रैवल करते हैं। और इस बात से ना सोफी को बहुत इरिटेशन होती थी, वो ना हमेशा से ना इनटू
हिज लाइफ, वो हमेशा घुसना चाहती थी कि यार इनकी लाइफ में ऐसा है क्या जो हमें कभी कुछ पता ही नहीं चलता। सस्पेक्ट करती थी कि कुछ तो ऐसा होगा ना जो हमें नहीं पता, कि वो हमेशा इतना चुप क्यों रहते हैं, अपने बारे में क्यों कुछ नहीं बताते हैं। सो ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलंटरली, मतलब बेसिकली वो कुछ बोलते ही नहीं है। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। सो बेसिकली उनके मुंह से कुछ निकालने के लिए भाई बहुत मेहनत लगती है, वो किसी से कुछ बोलते ही नहीं है। और अब उनको इस बातों से जेलसी होती थी। शी वॉज वेरी जेलस उनकी चुप्पी से। बताओ, चुप होना भी अब गुनाह है। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been. और उनको लगता था जब उनके ब्रदर कुछ बोल नहीं रहे हैं, बिल्कुल चुप हैं, इसका मतलब वो एरिया ऑफ दिस वर्ल्ड जहां पर वो जाते होंगे, ठीक है, जहां पर वो घूमते होंगे, और जब वो घर में एकदम चुपचाप बैठे हैं तो वो उनको ही इमेजिन कर रहे हैं। सी किस हद तक हमारी सोफी डे ड्रीमिंग करती है कि अपने ही ओन ब्रदर से वो जेलस होने लग गई है। Whether they were only the outlying districts of the city or places beyond in the surrounding country, who knew? किसको क्या पता था कि वो कौन से cities को imagine करते हैं, right? They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. ठीक है, अब वो उनको, that's what she is trying to say, कि उनको ना fascinate होती हैं अपने ब्रदर से। क्यों ब्रदर से इतना फैसिनेट होती हैं? क्योंकि वो हमारी सोफी के आउट ऑफ रीच है। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. क्या पता उनकी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हों जिनके बारे में वो कभी बताते ही ना हो। It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily. और ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो हमारे सोफी हैं जो बताते हैं कि उनके जो ब्रदर जियोफ है ना वो हमेशा चुप रहते हैं और वो कभी न्यू फ्रेंड्स इजीली बनाते ही नहीं है। यार देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट पीपल एंड एक्सट्रोवर्ट पीपल, राइट? माइट बी द पॉसिबल रीजन इज कि उनके जो ब्रदर है वो इंट्रोवर्ट है। शी लॉन्ग्ड टू नो देम, वो हमेशा बहुत चाहती थी कि उनके फ्रेंड्स कौन है, उनसे मिलना चाहती थी। शी विश शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली into her brother's affections and that someday he might take her with him. और वो बस ये चाहती थी कि कभी तो उनका भाई उनको सोफी को उनके साथ ले जाएगा। Though their father forbade it and Geoff had never expressed an opinion, उनके फादर हमेशा अगेंस्ट थे इस चीज़ के, Geoff ने कभी ऐसा ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करा। She knew he thought her too young, और उनको मतलब सोफी को लगता था कि वो सब सोचते हैं, उनके ब्रदर सोचते हैं कि भाई अभी ये बहुत छोटी हैं। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, बहुत चुलबुल हैं, बिल्कुल पेशेंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. It expectantly awaited her arrival. ठीक है, she saw herself riding there behind Geoff. He wore new shining black leathers and she a yellow dress. What kind of cape that flew out behind there was the sound of applause as the world rose to greet them. Now basically now what they are talking about, ठीक है, वो कॉन्शियस थी इस पूरे वर्ल्ड की, आउट देयर वेटिंग फॉर हर, और वो हमेशा से जानती थी दैट जब वो दुनिया में बाहर जाएगी ना तो वो उनको वो शी विल फील होम देयर, और ये जो वर्ल्ड है वो उनके अराइवल की वेट कर रहा है। कैन यू इमेजिन कितने सपने ले रही हैं ये बंदी, ये हमारी जो सोफी कितना ज़्यादा एक्सट्रीम डे ड्रीमिंग करती है, कि अपने आप को सोचती है कि शी इज़ द ओनली गर्ल अराउंड द ग्लोब और सारी अटेंशन इनको ही मिलनी चाहिए। नॉट पॉसिबल, राइट? बट ना यू नो टीनेजर्स की लाइफ में ऐसा होता है अक्सर कि वो सोचते हैं दैट दे आर द ओनली वन और द सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. Okay, अब वो ना बेसिकली जो भी काम कर रहे थे उस मोटरसाइकिल के पार्ट के साथ, ओके, तो उसमें वो बिजी थे। एंड देन सोफी अचानक से अपनी कन्वर्जेशन स्टार्ट करती है। क्या कन्वर्जेशन स्टार्ट करती है सोफी? आई मेट डैनी कैसी। अब यू नो डैनी कैसी कौन है? फुटबॉल प्लेयर है। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली वेयर। आप ये सोचो कि जब सोफी ये बोलती है कि मैं आज डैनी कैसी से मिली, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि आज मैं सलमान खान या फिर रणवीर सिंह से मिली। इज दैट पॉसिबल? एंड दैट टू किसी स्टोर के बाहर, एंड दैट टू उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू मीट एंड वील गो समवेयर फॉर अ कॉफी। इज दैट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाट सोफी सेड कि भाई मैं तो आज डैनी कैसी से मिली हूँ, या फिर तुम बोल दो कि आज मैं तो विराट कोहली से मिली हूँ। तो उनका जो भाई है वो एकदम से पूछते हैं भाई कहाँ मिल ली? इन दी आर्केड। वो कहते हैं आर्केड में मिली हूँ। इट्स नेवर ट्रू, ठीक है, ये कभी सच नहीं है। तो तुमने फिर उनके ब्रदर बोलते तुमने डैड को बताया? तो उन्होंने अपना हेड ऐसे शी शुक हर हेड, chastened at his unawareness that he was always the first to share her secrets.
तो क्योंकि बिकॉज शी इज़ ऑलवेज यू नो अपने ब्रदर को ही वो हमेशा सबसे पहले चीज़ें बताती हैं, तो उनके ब्रदर बोलते हैं यार आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव इट। देन सोफी अपनी झूठ स्टार्ट करती है, देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयज विंडो व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी। सोचो, आप लोग सोचो विराट कोहली है, ठीक है, तो डैनी कैसी आता है और रॉयस शॉप की विंडो के वहाँ उसके साइड में आके खड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हूँ शुड इट बी बट, और वो फिर सोफी बताती हैं कि मैं देखती हूँ कि कौन मेरे पास आके खड़ा हो गया, तो एंड वो डैनी कैसे था, सोचो कि तुम लोग की विराट कोहली था। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक, तो वो उनके ब्रदर बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ कि वो कैसे दिखते हैं। ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, वो तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा लगता है, क्लोज आई मीन कि अच्छा क्लोजली कैसे दिखते हैं वो। वेल ही हैज ग्रीन आईज, उनकी ग्रीन आईज है, जेंटल आईज, एंड इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, इतना लंबा भी नहीं है, ठीक है। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। फिर वो सोचने लगी उनके दांतों के, उनके टीथ के बारे में कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है, बट देन शी थॉट, है ना, अपने दिमाग में कि ना ना ना, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हिज टीथ। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप। सो बेसिकली अब उनके फादर वहाँ पर आ गए थे एंड देन अब वो हाथ पैर मुंह धोकर आए थे, अब उनमें से खुशबू आ रही थी, बेसिकली पहले उनमें से स्वेट की बदबू आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द, उन्होंने टेलीविजन खोला, ओपन करा, मतलब स्टार्ट करा, and little Derek के shoes, you know, tossed one of little Derek's shoes from his chair into the sofa, तो सोफा पर little Derek के shoes फेंके और वहाँ पर बैठ गए। तो उनके ब्रदर बताते हैं उनके फादर को कि आज तो सोफी डैनी कैसे से मिली है। सोफी wriggled where she was sitting at the table, मतलब उसे बहुत गुस्सा आया और उनके फादर ने अपनी मोटी सी गर्दन सोफी की तरफ देखी, एकदम ऐसा लुक दिया, वेरी बैड लुक, ओके। इट्स जियोफ कहते हैं ये सच है, आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिने, ठीक है। तो फादर कहते हैं मैं तो एक आदमी को जानता था जो एक बार टॉम फिने को जानता था, ये भी एक फुटबॉल प्लेयर ही है। फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। तो यू टोल्ड अस, जियोफ सेड, हाँ, तो जियोफ ने बोला हाँ हाँ आपने हमें बताया तो कैसी माइट बी दैट गुड समडे, तो कैसी भी उस दिन उतना कुछ टाइम में इतना ही बिग हो जाएगा, बेटर देन दैट इवन, क्या पता वो उससे भी ज़्यादा बेटर हो, इनफैक्ट वो तो बेस्ट है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दीज डेज, ठीक है। अगर वो अपना हेड हाई रखेगा या फिर यू नो अगर उस अपने ऊपर अच्छे से ध्यान देगा, अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर होगा, तो मे बी वो अपनी गेम स्ट्रॉन्ग कर पाए। फादर बोलते हैं ही विल बी ऑल राइट, ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, अरे वो ठीक हो जाएगा और वो इस कंट्री की बेस्ट टीम के साथ है, राइट एवरीवन। सो इज वेरी यंग येट, वो कहते हैं अरे अभी तो वो बहुत यंग है, ही इज ओल्डर देन आई एम, तो कहते हैं अरे वो मुझसे तो बड़ा ही है ना, टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फर्स्ट टीम के लिए तो वो बहुत ही यंग है, यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, तुम इस एबिलिटी के साथ तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। तो सोफी कहती है अरे वो तो शॉप खरीदने वाला है, हर फादर यू नो where did you hear that, तुमने ये कहाँ पे सुन लिया। तो सोफी बोलती है उसने मुझे बताया है। कन्वर्सेशन भी हुई है, दैट मीन्स उनकी सब ख्यालों में। he muttered something inaudible and dragged himself round in his chair, this another of your wild stories, हाँ ये फिर से तुम्हारी ये wild stories, झूठी कहानियाँ शुरू हो गई है ना। she met him in the arcade, Geoff said, and told him how it had been, और वो जियोफ कहते हैं कि अरे ये आर्केड में मिली है उससे। Then one of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble, her father said aggressively, बहुत गुस्से में बोलते, एक दिन ना तुम अपने आप को इन्हीं सब झूठी कहानियों की वजह से ना बहुत ट्रबल में लाने वाली हो। जियोफ knows it's true, don't you जियोफ, तो जियोफ को पता है कि ये सच है। फिर वो अपने ब्रदर से पूछती है तुम्हें नहीं लगता क्या ये सच है। he don't believe you though he'd like to, ठीक है, वो तुम्हें बिलीव नहीं करता even though he wants to you know believe you, या वो तुमको लाइक करता है, that doesn't mean that he believes you. Now the next part, the table lamp cast an amber glow, now the scene changes, okay, basically अब हमारा सीन चेंज हो गया है, वो उस रूम का टेलीविजन वाला सीन खत्म हो गया। द टेबल लैम्प, नाउ नेक्स्ट सीन इज द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस अ ब्रदर्स बेडरूम वॉल, ठीक है। अब उन एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स beneath, 3 of them of the young Irish prodigy
कैसी, promise you'll tell no one, Sophie said. So basically now they are telling the setup बता रहे हैं कि क्या उनके ब्रदर का रूम का क्या सेटअप है, उनका फोटोग्राफ लगे हुए, पोस्टर लगे हुए उनके बेडरूम के वहाँ. ओके, सो नाउ सोफी कहती है प्रॉमिस मी कि तुम ना किसी को नहीं बताओगे ये बात, नथिंग टू टेल इज देयर, कुछ है क्या बताने के लिए. तो जियोफ को बोलती है प्रॉमिस, डैड वुड मर्डर मी, डैड मेरे को जान से मार देंगे, मत बताना. ओनली इफ यू थॉट इट वॉज ट्रू, वो तुम्हारा मर्डर तभी करेंगे जब वो सोचेंगे कि तुम वो सच है. जियोफ प्लीज प्रॉमिस मी. सो क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल. वो कहते हैं भगवान पर दया करो सोफी, तुम अभी स्कूल में ही हो और कैसी के पास, जेनी कैसी के पास इतनी लड़कियां होगी आसपास. नो ही डजंट, उसके पास नहीं है. हाउ कुड यू नो दैट, ही जियर्ड, ही टोल्ड मी दैट्स हाउ. तुम कैसे कह सकते हो. तो सोफी कहती है अरे उसने मुझे बताया है, एंड as if anyone would tell a girl something like that. और कोई भी किसी लड़की को ये सब बताएगा क्या कि मेरे पास कितनी गर्ल्स हैं, राइट. yes he did, he isn't like that, he is quiet. वो ऐसा नहीं है, वो बहुत चुपचाप टाइप्स वाला लड़का है. नॉट एज क्वाइट एज ऑल डे अपेरेंटली, इतना भी शांत तो नहीं होगा पूरा दिन के लिए. इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी हु स्पोक फर्स्ट. मैंने ही सबसे पहले बात करी थी उससे. When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny Casey?" And then she showed her excitement अपने ब्रदर को कि अरे excuse me, आप Danny Casey हो ना. And then and he looked sort of surprised. और वो surprised दिखते हैं, वो surprised दिखते हैं Danny Casey. And he said, "Yes, that's right." And I knew it must be him because he had the accent, you know, like when they interviewed him on the television. And you know, फिर वो कहती हैं एंड आई न्यू इट मस्ट बी, और मुझे पता था कि वही होंगे क्योंकि उनका वो जो एक्सेंट था ना, जो हमेशा से हमने टेलीविजन पर उनका इंटरव्यू देखा ना, सेम वैसा ही था. तो मैंने ना उनसे एक ऑटोग्राफ मांगा हमारे लिटिल डेरेक के लिए, बट हम दोनों में से किसी के पास पेन पेपर था ही नहीं. सो हमने थोड़ी बहुत बात कर ली एंड अबाउट द क्लोथ्स. रॉयस विंडो पर हम कपड़ों के बारे में बात करने लगे और वो थोड़ा लोनली सा अकेला लग रहा था मुझे. आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ ऑलैंड, दूर से आए, यू नो. जस्ट एज ही वाज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ. अगर वो मुझसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम नेक्स्ट वीक मिल सकते हैं ऑटोग्राफ के लिए. एंड देन आई सेड ऑफ कोर्स यस, आई सेड आई वुड, एज इफ ही वुड एवर शो अप, कि जैसे कि वो तो दिख जाएंगे ना तुमको या फिर मिलेंगे. यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू. तो सोफी कहती है अब तुम मुझे बिलीव करते हो या फिर नहीं करते हो बेबी. He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed his arms into it. And then basically अपनी jacket लेते हैं and then वो चले जाते हैं. She wished he paid more attention to his appearance. Sophie कहती है कि मैं चाहती थी कि वो मेरी appearance पर थोड़ा और attention दे. Wished he care more about clothes, कि आप वो कपड़ों के बारे में और ध्यान देते. He was tall with a strong dark face. Handsome थे, उनको ऐसा लग रहा था. It's the unlikeliest thing I ever heard, he said. जियोफ कहते हैं ये सबसे अनलाइकलीस्ट चीज़ है जो मैंने आज तक सुनी है. On Saturday they made their weekly pilgrimage to watch United. They were all the brothers and the father and Sophie, they were all big fans of football. तो वो सब गए, मैच देखने गए थे. ओके, सोफी और उनके फादर और लिटिल डेरेक गोल एरिया के आसपास बैठे थे. एंड जो जियोफ थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी ऊंची वाली सीट्स पर बैठे थे. यूनाइटेड won 2-0. ओके, यूनाइटेड जीत गई इस स्कोर के साथ. एंड जो कैसी थे उन्होंने ही सेकंड गोल को ड्रोव करा था. अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड इरिश जीनियस, अपने जीनियसनेस से. Going round the two big defenders on the edge of the penalty area with the father screaming for him to pass. और उनके फादर कंटिन्यूसली स्क्रीम करने जा रहे थे पास एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स. सोफी ग्लोड विद प्राइड आफ्टरवर्ड्स. जियोफ वाज एक्सटेटिक. सो बेसिकली वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यूनाइटेड जीती थी. आई विश ही वाज एन इंग्लिश मैन. में काश ये एक इंग्लिश मैन होता. समवन ऑन द बस सेड अर्लैंड आई विल विन द वर्ल्ड कप. लिटिल डेरेक कहता है अर्लैंड इट विल विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम. अपनी मदर को बोलते हैं. सोफी उनको घर पर अकेले लेकर आई थी, उनके जो फादर थे, क्योंकि यूनाइटेड जीत गई थी तो वो पब चले गए थे सेलिब्रेट करने. What's this you have been telling Jency? Said next week. अब अगला हफ्ता शुरू हो जाता है, यहाँ से ये सीन खत्म हो जाता है, राइट. नाउ अब जेंसी अगले ही हफ्ते पूछते हैं अरे तुम क्या बता रही हो. तो हमारी सोफी कहती है अरे किस बारे में. तो जियोफ ने फ्रैंक को बताया होगा. फ्रैंक कौन है? फ्रैंक हमारी जेंसीज ब्रदर, राइट. कौन है? जेंसी के ब्रदर हैं.
Okay, so this wasn't an inquisition, just Jency being nosy, but Sophie was startled. Oh, that. So basically, अब सोफी कभी नहीं चाहती थी कि उनके ब्रदर जियोफ किसी को भी बताएं, बट जियोफ ने ये बात, डैनी कैसी वाली बात, फ्रैंक को बता दी. और फ्रैंक कौन है? फ्रैंक हमारे जेंसी के ब्रदर हैं, और उनके ब्रदर जो फ्रैंक है, फ्रैंक ने ये बात जेंसी को बताई. एंड देन जेंसी क्रॉस कर रही थी इस वक्त अगले ही हफ्ते सोफी के साथ, राइट? तो जेंसी फ्राउंड सेंसिंग शी वाज कवरिंग. यस दैट, वेल यस आई डिड. तो सेंसी को ऐसा एक आइडिया लग रहा था कि हाँ वो कवर कर रही है. तो जेंसी कहती है यू नेवर डिड नो, तुम मुझसे कभी नहीं मिली ना. तो सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, वो एकदम जमीन की ओर देखने लग जाती है. डैम दैट जियोफ, दिस वाज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग. मतलब फिर अब सोच रहे हो, अब एक झूठ के बदले उनको कितना झूठ बोलना पड़ा. दैट्स व्हाट आई सेड यू इन द स्टार्टिंग, नो. अब क्योंकि उन्होंने जियोफ को ऐसा झूठ बोला, तो अब उनको जेंसी ने जब उनको क्रॉस करा, तो अब उनको फिर से झूठ बोलना पड़ा. और मन ही मन में सोचती हैं, अरे यार ये जियोफ ने क्यों इसको बता दिया, ये जियोफ वाला झूठ था, जेंसी वाला झूठ नहीं था. इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, और ये हमारे बीच में ही होना चाहिए था, समथिंग सीक्रेट. आई वॉजंट अ जेंसी का, इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल. जेंसी को बताने वाली बात नहीं थी. टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो. जेंसी को कुछ भी ऐसे बारे में बताओ और पूरे नेबरहुड में, पूरे पड़ोस में, पूरे स्ट्रीट में लोगों को पता चल जाएगी बात. डैम दैट जियोफ वाज नथिंग सेक्रेड, एज कुछ ऐसा था नहीं कि वो सब फ्रैंक को बताता. इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी. अरे ये तो सीक्रेट है. विल कीप अ सीक्रेट, आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट. हाँ, तो फिर जेंसी बोलती है मैं सीक्रेट रखूंगी सोफी, प्लीज यू कैन टेल मी. आई वाज़न्ट गोइंग टू टेल एनीवन. देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इन माई इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट. मतलब मुझे ना छित्तर पे छित्तर मिलेंगे अपने पापा जी से अगर लोगों को इसके बारे, उनको उनके कानों तक इस बारे में खबर भी पड़ गई. तो जेंसी एकदम ब्लिंक. A row? I would have thought he would be chuffed as anything. She realized then that Jency didn't know about the date bit. So basically इस बात से वो इतना तो रियलाइज कर लेती हैं कि जेंसी को क्या डेट हुई थी वो नहीं पता. बस जियोफ ने इतना ही बताया है कि उनकी जो सिस्टर है वो डैनी कैसे से मिली थी. दैट्स इट. उसके आगे कुछ नहीं बताया. So Geoff hadn't told about that. She breathed more easily now. She was relaxed. She was feeling better. So Geoff hadn't let her down after all, right? He believed in her after all. After all, some things might be sacred. It was just a little thing really. I asked him for an autograph. बस मैंने autograph के बारे में पूछा. Now again another lie. And हम लोगों के पास pen paper नहीं था. So it was no good. How much had Geoff said? Geoff ने तुम्हें क्या बताया? Jesus, I wish I would have been there. तो वो कहती है अरे यार, जेंसी कहती है अरे यार ओ गॉड काश मैं भी वहाँ पर होती ना. सो ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट. मेरे फादर बिलीव नहीं करना चाहते थे. यू नो व्हाट अ माय, कितने दुखी आत्मा है मेरे फादर. बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, यू नो. बट लास्ट थिंग मैं अपनी लाइफ में यही चाहती हूँ. सोफी कहती है कि मेरे घर के बाहर लंबी लंबी लाइनें ना, और भगवान उनसे यही सब पूछ रहे हो कि अरे आपकी डॉटर मिली थी, आपकी डॉटर मिली. एंड आई डोंट वांट इट because then he would murder me. And you know how my mom gets when there's a row. और जब ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें पता है मेरी मदर कैसे हो जाती है. जेंसी said shh, trust me, I am not going to tell this to anyone. Now the next scene starts. After dark she walked by the canal. Now अब dark, रात हो गई थी, शाम हो गई थी. अब she walked by the canal there along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps. और वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लैम्प्स की लाइटनिंग थी from the wharf across the water. ओके और उस उधर वो जो ब्रिज सा था ना, ओके वो जो कनाल था उसके वहाँ पानी बेसिकली वाटर था और वहाँ पर लैंप लगे हुए थे और सिर्फ उसकी लाइट थी. एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट. और वो जो सिटी से काफ़ी दूर था और वो ऐसी जगह थी. शी हैड ऑफन प्लेड इन वेन. और जब वो जगह थी जब बचपन में वो वहाँ पर अक्सर खेला करती थी. वहाँ पर एक वुडन बेंच भी था, एक सोलिटरी एल्म ट्री के वहाँ, जहाँ पर लवर्स, यू नो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, दे यूजुअली यूज्ड टू सिट देयर एंड टॉक. शी सेट डाउन टू वेट. वहाँ पर वो वेट करने लग जाती है. यू नो नेक्स्ट वीक उन्होंने प्रॉमिस करा था नेक्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू, so you know they're going to meet for a date. It was the perfect place. वो एक perfect place थी. She had always thought so for a meeting of this kind. ऐसी जगह के लिए उन्होंने हमेशा से सोची थी. And for those who wished not to be observed, she knew he would approve.
और अब उनका झूठ पे झूठ तो चल ही रहा था, तो सो बेसिकली उन्होंने क्या करा कि वो एक ऐसी जगह गई जहाँ पर वो लोग जो उनकी बातों को डिसअप्रूव करते हैं वो लोग भी अप्रूव कर जाए, बिकॉज देयर वुड बी नो वन टू वॉच देम दैट डेट विद डैनी कैसी. सो फॉर सम वाइल वेटिंग, सो कुछ टाइम तक उन्होंने वेट करा. शी इमेजिन्ड, वो इमेजिन करने लग गई अगेन that he would be coming. She watched along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequence. And while she was waiting again, then she started imagination, her own imagination. And वो imagine करती है that out of the shadows, she imagines that somebody is coming, imagining her own consequent excitement. Not until some time had elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming. So basically कुछ टाइम तक ना उन्होंने क्या करा, कुछ टाइम तक उन्होंने वेट करा एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, वो जो आइडिया था ना कि वो उनसे मिलने वाली, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया दैट ही इज नॉट गोइंग टू कम. हेयर आई सिट, अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अपने आप को बोलती है विशिंग, मैं विश कर रही हूँ कि डैनी में आएंगे, मुझसे मिलेंगे, विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, क्योंकि वो सेंस कोई भी कर लेगा यार, कब से वेट कर रहे हो तो कि यार टाइम बीतता जा रहा है. अब आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट, अब मुझे वो पेन होने लग गया है, मुझे दर्द हो रहा है और वो डाउट होने लग गया है जो मेरे अंदर चल रहा है. आई विश फॉर हिम बट स्टिल देर इज नो साइन ऑफ, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे आए, मुझसे मिलने आए, मुझे दिखे, मुझसे बात करे, बट ऐसा कोई साइन ही नहीं है डैनी कैसी का. राइट, आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, और मुझे याद है जियोफ कह रहे थे दैट ही इज नॉट गोइंग टू कम. एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, और कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं कर रहा था जब मैंने उनको बताया था दैट आई एम गोइंग टू मीट डैनी कैसी. आई वंडर व्हाट विल आई डू, व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ इट डजंट कम. और अब मैं क्या करूंगी, और अब वो नहीं आएंगे तो अब मैं लोगों को क्या बताऊंगी. बट ही नो हाउ इट वॉज, बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी. लेकिन लोगों को नहीं क्या बताऊंगी, तो लेकिन उसके बाद अब वो फिर से झूठ पे झूठ, तो अब वो फिर से शुरू कर देती हैं कि हाँ लोगों को थोड़ी पता है, इट्स ओनली बिटवीन मी एंड डैनी, राइट. सो दैट्स द मेन थिंग, वही तो मेन चीज़ है. हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव. और लोगों ने जो सोच लिया तो वो तो सोच लिया ना, तुम उनकी सोच नहीं बदल सकते, राइट. अगर लोगों ने सोचा कि तुम मिले हो तो तुम मिले हो, नहीं अगर उन्होंने सोचा कि तुम झूठ बोलते हो तुम झूठे हो. बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी. बट इसका मतलब अब वो लोग कुछ भी सोचेंगे तो बट मैं उनको सही प्रूव नहीं कर पाऊंगी खुद को, राइट. सो अगेन शी स्टार्टेड वेटिंग, शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर. और इसी तरीके से उनका मूड, उनके सोच, उनके थॉट, उनकी इमेजिनेशन धीरे धीरे चेंज होती रही. एंड रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग. एंड देन एट सम पॉइंट आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शी रिजाइंड. नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं सैड हो चुका हूँ, शी थॉट, एंड इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी. ठीक है, एंड नाउ इट इज अ हार्ड बर्डन. अब मैं इसको सहन नहीं कर पा रही हूँ. अब शी वॉन्टेड टू गो बैक, सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम. आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन. और अब वो क्योंकि नहीं आने वाले हैं, मुझे इस बर्डन के साथ हमेशा जीना पड़ेगा. दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, और वो सभी लोग मुझ पर डाउट करेंगे एज दे ऑलवेज. और जिस तरीके से उन्होंने मुझ पर हमेशा डाउट करा है, दे आर गोइंग टू डाउट मी. ओके, बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज. लेकिन मुझे तो अपना हेड हाई ही रखना है, राइट. ऑलरेडी आई envisage the slow walk home and Geoff's disappointed face when I tell him. So basically वो सब कुछ इमेजिन कर चुकी थी कि भाई अब Geoff का भी disappointed face होगा. So he didn't come, that Danny, and then he'll fly out and slam the door. So basically अब वो अपने ब्रदर को जाकर बताएंगे कि वो नहीं आया डैनी, और वो जाकर बस गेट को Geoff पटक देगा. It's a hard thing, this sadness, and this is a hard thing, this sadness. Okay, so she climbed the crumbling steps to the street. अब वो street की ओर वापस से जाने लग गई. And outside the pub, अब वो जब walk कर रही थी, जब अपने घर जा रही थी, when she was heading back home, outside the pub, what she saw her father's bicycle. Okay, against the wall, and then now she was glad. Now she was happy. He would not be there when she got home. When she got home, so basically अब वो कह रहे हैं अरे अच्छा मतलब फादर वहाँ पर होंगे नहीं जब वो घर पहुँचेंगे. तो एक्सक्यूज मी बट aren't you डैनी कैसी? And then again the imagination starts, and excess of anything is injurious to health, and that's what she is doing. Sophie, she again starts her daydreaming, and then अब एक पर्टिकुलर एरिया में पब को क्रॉस करने के बाद वो फिर से इमेजिन करती हैं कि डैनी कैसी से वो मिली हैं. कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड. अब रॉयस के बाहर जहाँ पे पहले मिली थी वहाँ पर फिर से अब वो उनको इमेजिन करती है. ही टर्न्स
reddening slightly. Yes, that's right. Oh हाँ मैं हूँ. I watch you every week with my dad and my brothers. We think you're great. मैं हम आपको हर हफ्ते देखती हूँ, मेरे डैड, मेरे ब्रदर्स, और मुझे हमें ऐसा लगता है that you are the great person. Oh well, no, that's ये तो बहुत अच्छी बात है. I wonder, would you mind signing an autograph? मैं यही सोच रही थी कि would you mind अगर आप मेरे को एक ऑटोग्राफ दे देंगे तो his eyes are on the same level as your own. His nose is freckled, मतलब ऐसे छोटे छोटे brown नदाने, okay, turns upwards slightly, and when he smiles he does so shyly, exposing teeth with gaps between. His eyes are green. Again she is imagining everything कि आंखें green हैं, ठीक है, freckles हैं, okay, nose पर, और बहुत shy हैं, okay, उनकी teeth में gaps हैं. So when he looks straight at you, they seem to shimmer, बहुत shine करते हैं, or they seem gentle, almost afraid, like a gazelles. And you know, and you look away, you let his eyes run over you a little, and then can you imagine this date? Okay, so, there is shyness, then there is the conversation, and that's all imagination basically. There's nothing reality, it's all real now. And then you come back to find them slightly breathless, and then you're breathless. तुम्हें सांस नहीं आ रही है. Why? क्योंकि वो डेट से इतना इम्प्रेस हो रही हैं भाई. एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल. फिर वो बोलते हैं अचानक से कि अरे बट मेरे पास पेन नहीं है. यू रियलाइज यू हैवंट ईदर, एंड देन यू रियलाइज कि मेरे पास भी पेन नहीं है. माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी. मेरे ब्रदर्स को बहुत बुरा लगेगा. एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल. और उसके बाद तुम आर्केड पर, यू नो, आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू डू, अकेले आर्केड पर बैठते रहते हो. स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस. वहीं पे मैं खड़ी हुई थी, यू नो, और उसी मेलोडियस आवाज़ को मैं याद कर रही थी. उनकी आंखों का वो शिमर याद कर रही थी. नो टॉलर, मेरे से भी ज़्यादा लंबे नहीं थे. नो बोल्डर देन यू, द प्रोडिजी, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डेनी कैसी. कैन यू इमेजिन दिस? किस तरीके से डेनी कैसी को प्रेजेंट करा है अपनी सपनों की दुनिया को, कैसे आप लोगों को दिखाया है. एंड शी सॉ इट ऑल अगेन, एंड देन लास्ट सैटरडे सॉ हिम घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स. एंड देन अगेन लास्ट सैटरडे दे आर टॉकिंग अबाउट कि वो फिर से उधर गए थे मैच देखने. हर्ड द 50,000 कैच देयर breath as he hoved momentarily over the ball. So basically they're talking about the United team of कैसे उनको देखने गए थे. And then the explosion of sound, जब उन्होंने गोल कर दिया था, okay, the sudden thunderous eruption of exult and approbation. Basically now they are Sophie is explaining you कि how वो डेनी कैसे गोल कर देते हैं, और उनका कितनी ग्रेट हैं, वो कितने स्मार्ट हैं, कितने शाय हैं. मतलब all this is an imagination that runs around her mind. And I told you, I'm telling you this for the third time in this entire video, कि बेटा झूठ नहीं बोलो, सच बोलो. सच का साथ हमेशा रहेगा, झूठ के बदले झूठ बोलना पड़ेगा. And that's what Sophie was, you know, into. वो अपने दुनिया में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी, इतनी ज़्यादा खो गई थी कि वो अपने सपने इतने ज़्यादा ऊंचे रख लिए थे कि वो उस चीज़ में खोती जा रही थी. बट देन इन दिस चैप्टर ए.आर. बार्टन हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि यार एडोलेसेंस में, टीनेजर्स लाइफ में हर कोई डे ड्रीम करता है, राइट. कुछ सपने देखता है, ऊंचे ख्वाब सोचता है, लेकिन हम किस लेवल पर कुछ चीज़ करते हैं वो हमें पता होनी चाहिए. वी शुड नेवर लाई ऑल्सो, राइट एवरीवन. एंड टीनेज में रियलिटी और रियल लाइफ में हम लोगों को हमेशा डिफरेंस पता होना चाहिए. एंड आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, and I hope you must have enjoyed this chapter as well. So thank you so much everyone. Good night. Take care. अपना ध्यान रखिएगा. Bye bye.